हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे गोल्जी उपकरण के बारे में, गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी काय क्या होती है, तो इसके बारे में इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1898 में। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक कोशिकांग है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है दोस्तों। इसको पादपों में डिक्टियोसोम बोलते हैं। पादपों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो आपको पता चल गया डिक्टियोसोम क्या होता है। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला गोल्जी काय ही डिक्टियोसोम होता है। ओके दोस्तों, तो इसकी 4 इकाइयां होती हैं, 4 भाग होते हैं इसके। सिस्टर्नी, नलिकाएं, पुटिकाएं, गोल्जियन, रिक्तिकाएं। सिस्टर्नी क्या होती है? सिस्टर्नी को इंग्लिश में सिस्टर्नी ही बोलते हैं। गोल्जी काय को दूसरा भाग जो है नलिकाएं, उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तीसरा पुट्टिकाएं, उसको बोलते हैं वेसिकल्स, जो कि 2 तरह की होती है, स्मूथ और कोटेड। फोर्थ जो है इसका चौथा भाग वो है गोल्जियन रिक्तिकाएं, जिसको हम बोलेंगे गोल्जियन वैक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, तो गोल्जी काय के 4 भाग होते हैं। तो गोल्जी काय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती है। यह दोहरी झिल्ली युक्त नहीं होती है। यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली युक्त नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब सिस्टर्नी में क्या होता है कि उसमें एक अवतल सतह, एक उत्तल फलक। अवतल फलक और उत्तल फलक 2 तरह के फलक होते हैं, सतह बोल सकते हैं आप। उत्तल जो होता है उसको बोलते हैं फॉर्मिंग, यानी बनाने वाला, और अवतल जो होता है उसको बोलते हैं परिपक्व, यानी कि जहाँ परिपक्वन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अवतल की तरफ होगा परिपक्वन और उत्तल की तरफ होगा फॉर्मिंग, यानी फॉर्मेशन। अब जो उत्तल है, उत्तल को इंग्लिश में कॉन्वेक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस, उसको सिस भी बोलते हैं। कोई भी नाम आ सकता है इसमें से। उत्तल, सिस, कॉन्वेक्स, फॉर्मिंग फलक, इन चारों का मतलब एक ही है दोस्तों। ऐसे ही अवतल में क्या होता है, अवतल को बोलते हैं ट्रांस, अवतल को इंग्लिश में कॉनकेव बोलते हैं, और उसी सतह को, उसी फलक को ट्रांस बोलते हैं, परिपक्वन फलक बोलते हैं। मैच्योरेशन, मैच्योर जहाँ होता है उस फलक को अवतल फलक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस गोल्जी काय का काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है पैकेजिंग करना और परिवहन करना। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है दोस्तों, यह पदार्थों का पैकेजिंग करता है और उनका परिवहन करता है उनके लक्ष्य क्षेत्रों तक, जहां उनको पहुंचाना है वहां तक उनका परिवहन करता है। जैसे कि ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप समझ गए होंगे। उससे गोल्जी उपकरण में परिवर्ती पुट्टिकाओं के रूप में स्थानांतरित होती है। कुछ पदार्थ जो हैं वो ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी उपकरण में परिवर्ती पुट्टिकाओं के रूप में स्थानांतरित होते हैं। वहां से आते हैं परिवर्ती पुट्टिकाओं के रूप में। पुट्टिका मतलब वेसिकल्स। ठीक है, तो वो वहां से आते हैं, सिस फलक से आके जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सिस ही बनाने वाला है, तो सिस बनाएगा और अवतल से अर्थात ट्रांस से निकलेगा। ठीक है, मैच्योर होके, परिपक्व होके। तो ER से जब पदार्थ आता है, स्रावित पदार्थ, वो गोल्जी काय की सिस सतह पे जाके जुड़ता है, वहां से फॉर्मेशन होता है, उसकी पैकेजिंग होती है, और फिर वो मैच्योर अर्थात परिपक्व होके ट्रांस सतह से अर्थात अवतल सतह से निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, वहां से वो जब निकलता है तो वो ट्रांस सतह से निकलता है, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज्ड वेसिकल, यानी मुक्त होने वाली पुट्टिका। ठीक है दोस्तों, ये तो काम हो गया गोल्जी काय का। एक दूसरा काम क्या होता है गोल्जी काय का?
ये ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है और ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण को ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं। ओके, प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होना। ऐसे ही लिपिड्स का ग्लाइकोसीडेशन अर्थात ग्लाइकोलिपिड का निर्माण। ग्लाइकोलिपिड के निर्माण में क्या होता है, जो लिपिड्स होते हैं उनका ग्लाइकोसिडेशन होता है। ओके दोस्तों, ये नाम याद रखना। ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण को प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण को लिपिड्स का ग्लाइकोसिडेशन बोलते हैं। सिलेशन और सिडेशन का फर्क है, ये आप याद रखना। ये भी काम होता है गोल्जी उपकरण का। अगला काम जो है इसका वो है मूलगोप की जो कोशिकाएं होती हैं। मूलगोप, मूल मतलब रूट जो होती है, तो मूलगोप की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। रूट टिप जो होती है वहाँ पे क्या करता है, ये स्नेहन का काम करता है। स्नेहन मतलब ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन मतलब किसी सतह को चिकना बनाना, उसको बोलते हैं स्नेहन करना, ल्यूब्रिकेशन करना। जैसे कि कोई चीज़, कई बारी ऑयल लगाया जाता है कई चीज़ों पे, जैसे कि मशीन्स वगैरह में, कहीं पे भी जहाँ पे ड्राई हो जाती है चीज़ें, जैसे कि कपड़े सिलने की मशीन, वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन के लिए जो पदार्थ यूज होते हैं वो तो सिंथेटिक होते हैं। यहाँ पे गोल्जिकाए भी मूलगोप के लिए स्नेहन के लिए स्रावित करता है पदार्थ। ये गोल्जिकाए का काम हो गया। इसका अगला काम है शुक्राणु का एक्रोसोम बनाना। शुक्राणु का एक्रोसोम क्या होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी उपकरण का ही रूपांतरण होके बनता है। ठीक है दोस्तों, गोल्जी उपकरण का रूपांतरण होगा तो शुक्राणु का एक्रोसोम बनेगा। ठीक है, वो काफ़ी कठोर होता है। तो इसका अगला काम है कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान जीव द्रव्य किला का निर्माण। कोशिका द्रव्य विभाजन मतलब सेल जब डिवाइड होती है तो सेल में जब फ्लूइड होता है अंदर, उसको जब डिवाइड किया जाता है, उसका विभाजन होता है, दो हिस्सों में विभाजन होगा, तो फिर तब कोशिका झिल्ली जो होती है, जीव द्रव्य की जो कला होती है अर्थात मेम्ब्रेन, वो बनाने के लिए गोल्जिकाए उसमें अपना योगदान देती है। वो बनाने में गोल्जिकाए काम आती है। ठीक है, तो ये गोल्जिकाए के कार्य हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आपको इसके अपवाद भी बता देता हूँ। गोल्जिकाए सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, जैसे कि कुछ में नहीं पाई जाती, जैसे कि पादप जो होते हैं उनकी चालनी नलिकाओं में नहीं पाई जाती, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में नहीं पाई जाती। मैंने परिपक्व बोला है दोस्तों, मैच्योर। ठीक है, और अगला ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनकी पुंनो कोशिकाओं में, और टेरिडोफाइट्स ये पादप में ही आते हैं, इनकी पुंनो कोशिकाओं में भी नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और पादपों में पाए जाने वाले गोल्जिकाए को डिक्टियोसोम बोलते हैं। याद रखना आप, गोल्जिकाए एकल झिल्ली युक्त होती है, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कि प्रोटिस्टा जगत से ही शुरू हो जाती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये याद रखना दोस्तों। अगर आप इसका अभिरंजन करते हैं तो ये सघन अभिरंजित होगी। खोज करने के लिए अभिरंजन करके ही देखा जाता है। अगर ये क्वेश्चन भी आपको आए तो मैं आपको बता दूं, ये सघन अभिरंजित होती है। ठीक है दोस्तों, सघन मतलब डेंस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको गोल्जिकाए के बारे में सब समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी दे देता हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे। उत्तल सतह पे सिस किसको बोलते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कई बारी, जैसे कि अवतल को ट्रांस बोलते हैं, ये सब याद रखना है आपको। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखना, उस अंटी। उसमें उ मतलब है उत्तल, स मतलब है सिस। उसमें उ मतलब उत्तल, स मतलब सिस, यानी उत्तल सतह को सिस बोलते हैं। ठीक है, आंटी यानी अवतल, ए मतलब अवतल, टी मतलब ट्रांस। ठीक है दोस्तों, अवतल वाली सतह को ट्रांस बोलते हैं, फलक को।
और दूसरा एक फॉर्मिंग और मैच्योर वाला भी था, परिपक्वन वाला, उसको कैसे याद रखेंगे? उर्फ आप, यानी उ मतलब उत्तल, फै मतलब फॉर्मिंग, उत्तल वाली को फॉर्मिंग बोलते हैं, आप मतलब, ए मतलब अवतल, पै मतलब परिपक्वन, अवतल वाली को परिपक्वन सतह बोलते हैं। ये सिस्टर्नी के बारे में बात की थी हमने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए हम जब वीडियोस को डालें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।